अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप आर ए ट्रायल। अब जो स्टॉप आर ए ट्रायल है ये इंग्लैंड में किया गया है और आर ए से बनता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ट्रायल था कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जोड़ों की ये जो मखसूस बीमारी होती है, तो उसको रोकने के लिए एक कोशिश थी। तो इसी तरह से ये वीडियो भी उन लोगों की दिलचस्पी के लिए खसूसी तौर पे है कि जिनको जोड़ों में दर्द रहते हैं, मुख्तलिफ जोड़ों में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द रहते हैं, और जब वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें जैसे कि बड़ा मशहूर एक टेस्ट है, उसको हम कहते हैं आर ए फैक्टर। अब ये जो आर ए फैक्टर होता है ये एक ऑटो एंटीबॉडी है। ऑटो एंटीबॉडी का क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्रोटीन आपका जिस्म पैदा करता है कि जो आपके ही जिस्म के कुछ हिस्सों को दुश्मन समझना शुरू कर देता है। और वो जो प्रोटीन होती है जिसको हम ऑटो का मतलब होता है अपनी ही, यानी एंटीबॉडीज तो होती हैं ना कि आप किसी बाहर के जरासीम या वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ बनाता है आपका इम्यून या मदाफ़ती निज़ाम। लेकिन ऑटो एंटीबॉडी क्या होती है कि आपके ही जिस्म के किसी मखसूस हिस्से के खिलाफ या किसी मखसूस हिस्से को या किसी प्रोटीन को आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो दुश्मन समझ के उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो इन प्रोटीन्स को कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़, जैसे कि आर ए फैक्टर। जो भी लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हों या जिनके घर में जोड़ों के दर्द के मरीज़ हों, वो जानते हैं कि आर ए फैक्टर एक टेस्ट करवाया जाता है। तो अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कि जिस बीमारी के अंदर आपका मदाफ़ती निज़ाम गलती से आपके जिस्म के कुछ मखसूस हिस्सों, जिसमें यहाँ पे जोड़ शामिल हैं यानी जॉइंट्स शामिल हैं, तो उनको अपना दुश्मन समझ के उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। उससे इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मरीज़ होता है उसके मुख्तलिफ जोड़ जो हैं दोनों साइडों पे वो दर्द करना शुरू कर देंगे। फिर उसको बुखार भी रहना शुरू हो जाता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है, थकावट रहना शुरू हो जाती है। तो ये वो बीमारी है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। मैंने अपनी गुज़िश्ता दिनों की एक वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स या बीमारी को तब्दील करने वाली दवाइयाँ कहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, बदकिस्मती से उसमें हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसलिए सिर्फ वहाँ पे हम दर्दों की दवाइयाँ देते हैं। यानी कि अगर DMARDs की हम बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो बड़ी मशहूर आपको पता है कि हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं, हम लेफ्लुनोमाइड देते हैं, लेकिन साथ एक और मशहूर दवाई है जिसको हम HCQ कहते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये बुनियादी तौर पे मलेरिया की दवाई है, एंटी मलेरियल दवाई है। कोरोना के दिनों में भी आपने इसका बड़ा नाम सुना होगा। लेकिन वो लोग जो जोड़ों के इस मर्ज़ का, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो शिकार हों, तो वो बहुत अच्छा जानते हैं कि उनको HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन उनके डॉक्टर ने तजवीज़ की हुई होती है। ये 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम की हालत में दी गई होती है, दिन में 1 या 2 दफ़ा। तो ये भी क्या है, ये भी DMARD है। लेकिन एक ट्रायल जो किया गया, जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 144 वो लोग थे कि जिनके अंदर एक मखसूस किस्म की ऑटो एंटीबॉडी पॉजिटिव थी, जिसका मैं जिक्र करता हूं। तो उनके ऊपर ये ट्रायल किया गया और मकसद क्या था? मकसद ये देखना चाहते थे वो कि क्या अगर HCQ वक्त से पहले शुरू करवा दिया जाए कुछ मखसूस लोगों में जिनमें डर हो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आगे ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी में जन्म लेगा, ये बीमारी सामने आएगी, तो क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? क्या ये जो HCQ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, इसका वक्त से पहले अगर हम इस्तेमाल करवाएं इन लोगों में जिनको मुस्तकबिल में जाके रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, तो क्या उस बीमारी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं होने से? तो ये ट्रायल इस बारे में था। ये 1 साल के लिए दवाई दी गई और 1 साल के बाद फिर मज़ीद जो 2 साल हैं इन लोगों को ऑब्ज़र्व किया गया, यानी पूरे ये अभी तक 3 साल बनते हैं। तो 3 साल के बाद का जो इंटरम एनालिसिस है, यानी वो वक्ती जो जायज़ा लिया गया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। अब वो कौन लोग थे, कैसे पता चल गया कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है? दोस्तों, ये वो लोग थे 144 के जिनके अंदर एक मखसूस किस्म की ऑटो एंटीबॉडी थी, जिसको हम CCP3 के नाम से तो आमतौर पे जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम है एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड, यानी ये ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं।
अब ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं या CCP3 एंटीबॉडीज़ हैं, जिन लोगों में ये पॉजिटिव थी, और पॉजिटिव भी कैसे, जैसे आमतौर पे 20 जो इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इनकी मिकदार होती है हमारे जिस्म में, लेकिन वो लोग जिनके जिस्म में 40 से ज़्यादा थी तो और अभी उनको अलामात नहीं आई थी, अभी उनकी तशखीस नहीं हुई थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, लेकिन क्योंकि ये ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो चुकी थी तो लग रहा था कि इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम इन लोगों का इनके ही जोड़ों के खिलाफ अब आहिस्ता आहिस्ता एक आर्मी तैयार कर रहा है, और जब वो नुकसान पहुंचाएगा तो फिर हमारे सामने जो अलामात आना शुरू हो जाएंगी इन लोगों के अंदर। तो 144 वो लोग थे जिनके अंदर ये मखसूस किस्म की ऑटो एंटीबॉडी पॉजिटिव थी। उनको HCQ जो है 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम दिया गया दिन में, एक बार, 2 बार, और ये जो 144 लोग थे इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक वो ग्रुप था, यानी 1:1 की रेशो रखी गई कि अगर 144 है तो आप इसको 2 से तकसीम करें, तो आधे लोगों को HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई और आधे लोगों को कोई उसी टाइप की एक प्लेसिबो दी गई, यानी गोली तो नहीं थी लेकिन लगता उनको ऐसे ही था कि वो गोली खा रहे हैं, क्योंकि एक रैंडमाइज्ड ब्लाइंड ट्रायल था, प्लेसिबो कंट्रोल्ड ब्लाइंड ट्रायल जिसको हम कहते हैं, जो मेडिकल की दुनिया में सबसे अच्छा ट्रायल समझा जाता है। तो फिर 3 साल के बाद, यानी 1 साल दवाई चलती रही, फिर अगले 2 साल के लिए दवाई तो बंद थी लेकिन इनको सिर्फ फॉलो किया गया, तो देखा यह गया कि जिन लोगों में दवाई दी गई उनमें 34% लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस सामने आया, जिस ग्रुप को दवाई नहीं दी गई थी उसमें 36% लोगों को ये बीमारी सामने आई। लेकिन दोनों जो ग्रुप्स थे तो उनमें एक जो चीज़ देखने में आई, यानी ये फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर HCQ का आप इसलिए इस्तेमाल करवाना चाहते हैं किसी में, अगर RA फैक्टर या CCP3 पॉजिटिव आता है कि आप चाहते हैं कि आपके मरीज़ को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रायल बताता है कि आप वो बीमारी को रोकेगा नहीं, वो बीमारी को रोकेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ उनको हैरान कन लगी कि ये पूरा ग्रुप जो तकरीबन बाकी जो मसाइल के ऊपर एक जैसे ही थे, तो उनका ये ख्याल था कि 144 लोगों में ज़्यादा लोगों को जो है ये बीमारी सामने आएगी, लेकिन ये सिर्फ 34% और 36% लोगों में ये सामने आई। इससे पहले भी एक ट्रायल हो चुका है जिसने ये बताया था कि जो मेथोट्रेक्सेट है, अगर वो भी आप शुरू करवाते हैं, अभी बीमारी के अलामात ना आई हों लेकिन एंटीबॉडीज़ कोई पॉजिटिव आ चुकी हो, कि आपका मकसद ये हो कि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जोड़ों की ये मखसूस जो बीमारी है ये जन्म ना ले, तो आप मेथोट्रेक्सेट जो बड़ी मशहूर दवाई है वो शुरू करवाते हैं, तो उसका भी ये फ़ायदा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, वो क्योंकि ट्रायल हुआ था बहुत साल पहले, तो आहिस्ता आहिस्ता देखा ये गया कि जिन लोगों में शुरू करवाई गई थी पहले प्रिवेंशन के लिए, बचाने के लिए, बचा तो नहीं सकी लेकिन बीमारी की शिद्दत कम हुई। तो इसी तरह जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है कि हम अभी देखेंगे कि वो लोग जिनको हमने शुरू करवाई थी HCQ 1 साल के लिए जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, अगरचे उनको बीमारी होने से तो वो नहीं रोक सकी, लेकिन क्या अलामात में कोई किसी हद तक दूसरे ग्रुप से इसमें बेहतरी है, शिद्दत कम है, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएगी। इसका जो स्टडी का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो दोस्त इंटरेस्टेड हों पढ़ने में वो ज़रूर पढ़ें। लेकिन ये जो छोटी छोटी वीडियोस हैं, हमने सीखना है इन्हीं वीडियोस की मदद से कि वो लोग जिनके घरों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, उनको हमने मेथोट्रेक्सेट दी होती है, उनको हमने लिफ्लोनामाइड दी होती है, उनको हमने HCQ दी होती है, इसी तरह से कुछ पेन किलर्स भी दिए होते हैं। ये वो बीमारी है जो हर कुछ अरसे के बाद ज़्यादा तंग करती है मरीज़ों को, फिर ये बैठ जाती है, यानी बैठने को हम रिमिशन कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा फिर कुछ अरसे के बाद दर्द ज़्यादा शुरू हो जाता है, इसको हम फ्लेयर्स कहते हैं। तो आमतौर पे डॉक्टर क्या करते हैं कि जब मरीज़ों को फ्लेयर होता है तो दवाई को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये जो मैंने मुख्तलिफ नाम लिया है इनको, ज़ाहिर है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में आपका डॉक्टर ही आपको तजवीज़ करेगा, उसको बढ़ा देंगे कुछ अरसे के लिए, लेकिन जब वो देखेंगे कि बीमारी का जोर टूट गया है तो फिर उसको दवाई को कम कर देते हैं, जिसको हम मेंटेनेंस डोज कहते हैं। लेकिन इस ट्रायल से ये पता चलता है, या जो मेथोट्रेक्सेट वाले ट्रायल से ये पता चलता है कि वक्त से पहले शुरू करवाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पता चल जाता है अगर आप अपनी ऑटो एंटीबॉडीज़ करवाते हैं कि किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस मुस्तकबिल में होगा या नहीं होगा। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अलावा भी कोई वीडियो लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर के ऑप्शन से उसका जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए करें। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।